नमस्कार। इस वक्त मैं खड़ा हूं सीलमपुर के जे ब्लॉक में। अभी पिछले ही हफ्ते गोकुलपुरी में एक हिंदू वाल्मीकि समाज के नवयुवक जिसकी उम्र केवल 19 वर्ष थी, उसको संप्रदाय विशेष के लोगों ने, युवकों ने चाकू से गोद कर निर्मम हत्या कर दी। और इस वक्त सीलमपुर में रात्रि के 10 बज रहे हैं। मैं मौका मुआयने पर हूं। यहां खुद डीसीपी साहब यहां पहुंच चुके हैं क्योंकि मामला अब भी हिंदू और मुसलमान का है। यहां पर काफी आक्रोश है लोगों में। मैं इस वक्त मौके वारदात पर आपको दिखा देता हूं। आप मेरे साथ इधर आइए। ये देखिए, यहां पर कुणाल नाम के एक नाबालिग हिंदू बच्चे का कत्ल हो जाता है और करने वाले संप्रदाय विशेष के ही लोग हैं। आप इधर आ जाइए, मैं आपको दिखा देता हूं। इस स्थान पर बताया जा रहा है, आप ये देखिए, इधर आइए, आप यहां दिखाइए। आप धब्बे देख सकते हैं जो उस बच्चे के रक्तस्राव के धब्बे हैं। इस जगह पर आप ये देखिए, इस जगह पर भी खून के धब्बे दिखाई दे रहे हैं। और इसी जगह पर कुणाल नामक उस युवक को संप्रदाय विशेष के कुछ युवकों ने, जिनकी अभी शिनाख्त नहीं हुई है, 30 से 40 बार निर्मम तरीके से चाकू मारकर उनकी हत्या कर दी। मौके पर खुद डीसीपी साहब यहां आए हैं और इलाके में संवेदनशीलता को देखते हुए यहां पर आप देख सकते हैं भारी पुलिस का बंदोबस्त है। खुद सीलमपुर थाने के यहां पुलिसकर्मी लगे हुए हैं। दोनों तरफ आप बैरिकेडिंग कर दी है। केवल मीडिया कर्मियों को यहां आने की परमिशन है और अर्धसैनिक बल भी यहां, एसएसबी के भी लोग यहां पर मौजूद हैं ताकि कोई अप्रिय घटना ना घट जाए। लेकिन प्रश्न आता है, लगातार उत्तर पूर्वी दिल्ली के अंदर पहले कोमल गौतम नामक हिंदू युवती की हत्या हुई। हत्या करने वाले संप्रदाय विशेष के युवक थे जिन्होंने उसका गला घोटा और छावला थाने में ले जाकर उसकी लाश फेंक दी। उसके बाद में हिमांशु का कत्ल होता है बेरहमी से। और आज फिर एक नाबालिग हिंदू युवक का बड़ी निर्ममता से हत्या कर दी जाती है। यहाँ लोग मौजूद हैं, मैं उनसे पूछ लेता हूँ, आपको इस मामले में कोई जानकारी है? जी नहीं। यहाँ पर कोई भी, आप आगे आ जाइए, ऑन द कैमरा कोई बताने को राजी नहीं है। तमाम यहाँ पर सिर्फ लोग खड़े हैं। मैं उनसे जानकारी ले लेता हूँ। सर, आप यही रहने, आपको मालूम है ये हत्या कितने बजे हुई थी? सर मैं मौजूद तो नहीं था उस टाइम पे, पर मैंने खबर लगी। हमारे पुलिस की नाकामी है भैया। मेरे साथ एक भाई खड़े हुए हैं और शायद कुछ बता रहे थे। मैं सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम हिमांशु है जी। हिमांशु। हिमांशु जी, अभी आपको मालूम होगा हिमांशु नामक एक नवयुवक की निर्मम हत्या हुई है गोकुलपुरी के अंदर। हिमांशु, ये मैं पूछना चाहूंगा, ये जो हत्या हुई है क्या वजह थी? कोई रंजिश थी आपस में? क्या वजह? जी मैं इसके बारे में नहीं जानता, बस उस लड़के को जानता हूँ जिसकी हत्या हुई है। बाकी में किसने मारा, क्या नाम था जिसकी हत्या हुई है? उसका नाम कुणाल था। कितनी उम्र होगी उसकी? कुणाल उसकी 15-16 साल उम्र थे शायद। सिर्फ 15-16, यानी नाबालिग था। नाबालिग कोई था। तो वजह रही होगी, किस वजह से? कोई कारण तो किसी को नहीं मालूम। हम नहीं कह सकते उस किसने मारा किसने नहीं मारा, उस बारे में हम नहीं कह सकते। कितने बजे हुई हत्या की वारदात? ये कुछ 7:30-8 के बीच में। 7:30-8 बजे के? हाँ जी। और अब 10 बज रहे हैं, यानी 2 घंटा पहले हत्या हुई थी। वो यहाँ पे सबको मारा उसके अंदर। मारने वाले कितने लोग थे? ये नहीं मैं कह सकता, मैं नहीं था यहाँ पे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप गवाही दीजिए, आप मौका वारदात पे नहीं थे। मैं नहीं फिर भी एक अंदेशा होता है, जैसे सुनी सुनाई बातें होती हैं कि इतने लोग थे मारने वाले। 4 लड़के होंगे सर। 2-4 लड़के थे होंगे शायद, मैं कंफर्म नहीं कह सकता, मैंने देखा नहीं ना। क्योंकि यहाँ इस मामले में पुलिस विवेचना कर रही है। अंदर खून पड़ा हुआ, आप चेक कर सकते हो जी। अंदर। इस मामले में पुलिस विवेचना कर रही है और देर सवेर वे हत्यारे पुलिस के काबू में भी आ जाएंगे, क्योंकि इस मामले को खुद डीसीपी साहब देख रहे हैं। और मैं आपको दिखा दूं, वह युवक अपनी जान बचाने के लिए इस दुकान में भी घुसा था। शायद एक डॉक्टर की दुकान है, डॉक्टर की दुकान है। आप भी देख सकते हैं यहां खून के धब्बे हैं। डॉक्टर साहब कौन है? डॉक्टर साहब, जब वो यहाँ पर बच्चा आया तो किस स्थिति में था? अरे अब 1 मिनट, ये मेरे कंपाउंडर हैं डॉक्टर राम कुमार। 1 मिनट आप आगे आ जाइए थोड़ा सा, मैं इधर आ जाता हूँ। 1 मिनट बात करता हूँ चौधरी साहब। सर ये बताइए, जिस वक्त वो युवक यहाँ पर लाया गया या खुद आया? भागता हुआ उधर से आया, वहाँ ब्लीडिंग हो रही है, वहाँ से भागता हुआ आया, मुझे मालूम नहीं कहाँ से आया। ये मेरे यहाँ गिरा हुआ था जी। मैं जब देखा तो गिरा हुआ पड़ा था, तो उसको मैंने रुई लगाई और तौलिया लपेटी, बच्चों को आवाज़ लगाई, तो बच्चों को लेकर के उनको
बैटरी रिक्शा में बैठा करके हॉस्पिटल भेज दिया। क्योंकि आपकी दुकान बिल्कुल मौका वारदात के सामने, आपने कुछ देखा क्या? नहीं, कुछ नहीं देखा। आपने कुछ नहीं देखा? मैं था ही नहीं वहाँ पे। आप अपनी दुकान में थे, यहाँ पर इस टेबल पे बैठे हुए थे, लेकिन शोर शराबे में आदमी शोर सुनकर बाहर तो जाता है। शोर नहीं शोर आपने देखा उसके शरीर पे कितने घाव थे? मैं सिर्फ ये प्रश्न पूछ रहा हूँ, मेरे प्रश्न का उत्तर मेरे को पता दीजिए। नहीं कितने घाव होते हैं। मैंने जहाँ से खून निकला था मैं कपड़ा रख आपने दिया। कुछ नहीं देखा? उसके बाद में क्या हुआ जब युवक यहाँ गिर गया? तो गिर गया तो मैंने उसको रुई लगाई ना, रुई लगाई और तोले अपनी चप्पल तोले। किस स्थान पे चोट लगी थी उसके? ये यहाँ लगी थी, यानी उसकी पसलियों में चाकू घोंपा गया। पेट के पास। कितने अंदर तक पाए वस्तु? ये मुझे नहीं पता कितना। मैंने तो जब खून बह रहा था उसके बाद आपने क्या किया? अरे भाई खून बह रहा था तो खून देखो मैं पहले। ये पूछ रहा हूँ, उसके बाद आपने वही क्या तो मैं किया? बता रहा हूँ आपको। बताइए। खून बह रहा था, मैं रुई लगाई तोले लपेट दी, शोर मचा दिया बच्चों को। बच्चे लोग आ गए वहाँ से, तो उनको फिर बैटरी रिक्शा रोक करके बैटरी भिजवा दी उसको। 100 नंबर फोन कर दिया हमने। फोन कर दिया। पुलिस कितनी देर में आ गई थी? पुलिस का फोन आ गया तो आई तो करीब 15 मिनट बाद में थी। एक पुलिस वाले आए थे, देख करके फिर उन्होंने दूसरी पुलिस वाले भी आते रहे, जाते रहे, चलते रहे पुलिस। यानी डॉक्टर साहब यहाँ मौजूद नहीं थे, लेकिन कंपाउंडर साहब ने जो उनका कर्तव्य था, ये डॉक्टर नहीं है, उनके रुई लगाई और उनके एक टॉवल बांध दिया। उसके बाद में इन्हें पुलिस को कंप्लेंट करी और वो उसको बैटरी रिक्शा में हॉस्पिटल की तरफ ले गए, जहां जाकर उस बच्चे की मृत्यु हो गई। चलिए मैं उनके घर वालों से, जिस मासूम बच्चे की हत्या हुई है, उनके घर वालों से भी आपको मिलवाता हूं।